हर व्यक्ति ही ये जानता है कि ये क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। फिर भी वह दूसरे के मुंह से सुनना ज्यादा पसंद। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से एक मार्केट में एक एंट्री की है नए बाबा ने, IIT बाबा। अब आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की। दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि ये बाबा शिव ज्ञान और सनातन का ज्ञान अपने आप को कल की अवतार और भगवान महादेव कह के लोगों को दे रहे हैं। अपने आप भगवान का अवतार कह दो, फिर क्या लोग आपकी भक्त पूजा करने के लिए तैयार हैं। सनातन का ज्ञान देने वाले ऐसे बहुत से बाबा हैं जो सनातन का ज्ञान दे रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो क्या IIT बाबा सनातन का ज्ञान भी नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हिंदू बिना रोक टोक के किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। सही बात नहीं है दोस्तों। लोग साइंटिस्ट बनते हैं, IAS बनते हैं, और यहाँ पे IITN करने वाले बाबा IIT बाबा बन गए। हर व्यक्ति ही ये जानता है कि ये क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। फिर भी वह दूसरे के मुंह से सुनना ज्यादा पसंद करता है। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान तो हम गुरु जी, इंसान ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। इट एक्ट फ्रॉम कांट। ऐसे ही आज कुछ लोग धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत का ज्ञान सुन रहे हैं IIT बाबा से। विश्वास और अंधविश्वास में क्या कोई फर्क है? बिल्कुल भी फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। विश्वास वह होता है कि जिसको जो हमारा दिल करता है, हमारा मन कहता है, हमारी आत्मा कहती है, हम उस चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं और उस चीज़ को मान लेते हैं, ये हमारा विश्वास हो जाता है। अंधविश्वास उसको कहते हैं जो कोई दूसरा व्यक्ति आके हमको ये बता दे कि किस हाथ की कलाई में काला धागा बांध लेने से सरकारी नौकरी लग जाएगी, और नारियल किसी पेड़ पर नारियल चढ़ाने से आपका ये काम हो जाएगा। ये एक अंधविश्वास है। अपने विश्वास को साइड रखकर किसी दूसरे व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लेना ही अंधविश्वास है। मैं महादेव हूँ, मैं कल्कि का अवतार हूँ। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि अगर आप लोगों को भगवान का अवतार कह दो तो लोग आपकी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे और आपको भगवान समझ के आपकी पूजा करने लगेंगे। यहाँ पर किसी ने भगवान को प्रत्यक्ष रूप से तो देखा नहीं है, तो लोग सोचते हैं हो सकता है ये भगवान ही ना हो और हम इनको भगवान ना मान के बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। उनकी पूजा करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि अंध भक्तों की यहाँ पर कमी नहीं। ऐसे बहुत से बाबा हुए हैं, जब तक उनका व्यापार चलता रहा, जब तक वो मज़े करते रहे, और नहीं तो आज की डेट में वो जेल की हवा खा और वहीं पर बैठकर इस सच्चे मन से अब सच्चे जो परम प्रत ईश्वर है उसको याद कर। अगर आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है ही तो आप मन लगाकर ज़्यादा नहीं, इंटर तक पढ़ लो। जो कुछ हमें इंटर तक सीखने को मिल जाता है वो हमारे जीवन में हमेशा काम आता है। वैसे तो विद्या का कोई भी अंत नहीं है, जितना भी पढ़ लिया जाए उतना कम ही है। जो आज ये IIT बाबा बता रहे हैं, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, और अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या अवतार है, क्या नहीं अवतार है, अगर हम लोग ये सही से पढ़ लें तो ये इंटर तक ही हमें ये सब कुछ ही बातें बता दी जाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, जीवन जीने का सही तरीका, जीवन को कैसे, जीवन में सही फैसला लेने का तरीका। इसके लिए आपको भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की कहानी चाहिए, जो कि हमें रामायण और गीता से मिलेंगे। जीवन में बहुत जरूरी है कि हम किन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं। धन्यवाद।